students, myself Mevaram Arye, class 4th, subject Social Studies, chapter 6. Today's topic the Plateau region. Learning points, parts of the Plateau region, the rivers in the Plateau region, the usual Plateau region. Students, we shall learn about the Plateau region. A flat land area higher than the land around it is called a plateau. एक फ्लैट लैंड एरिया अर्थात एक समतल एरिया जो हमारे आसपास के भूमि से ऊंचा उठा हुआ होता है प्लेट्यू कहलाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज टेबल लैंड। इसको हम टेबल लैंड भी कहते हैं क्योंकि जैसे टेबल लैंड भूमि से हमारी ऊंची उठी होती है, ठीक उसी प्रकार प्लेट्यू भी हमारे चारों ओर की भूमि से ऊंचा उठा हुआ होता है और ऊपर से फ्लैट होता है, इसलिए उसे प्लेट्यू या टेबल लैंड कहते हैं। द प्लेट्यू रीजन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लैंड फॉर्म्स ऑफ इंडिया। पठारीय क्षेत्र भारत के महत्वपूर्ण लैंड फॉर्म में से एक है। इट कवर्स आ वेरी लार्ज एरिया ऑफ आवर कंट्री। ये हमारे देश के बहुत बड़े एरिया को कंट्रोल करता है, कवर करता है। इट स्ट्रेचेज फ्रॉम द साउथ ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स टू द साउथर्न टिप ऑफ इंडिया। ये इंडिया के साउथर्न टिप से नॉर्थर्न साउथ के नॉर्थर्न प्लेन में है। द प्लेट्यू रीजन हैज़ मैनी हिल रेंजेज। इस प्लेट्यू क्षेत्र में अनेकों पहाड़ी चोटियां हैं, जैसे द राजमहल हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में राजमहल हिल्स और नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल्स और वेस्ट में वेस्टर्न घाट और ईस्ट में ईस्टर्न घाट। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ केरला आर द स्टेट्स विच लाई इन दिस रीजन। इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में हैं, यानी केरला के पूर्वी पार्ट, तमिलनाडु केरला के पूर्वी पार्ट और जो अभी स्टेट्स के नेम बताए हैं, ये स्टेट्स इसी प्लेट्यू रीजन में पड़ते हैं। पार्ट्स ऑफ द प्लेट्यू रीजन, द रिवर नर्मदा डिवाइड्स द प्लेट्यू रीजन इनटू टू पार्ट्स। ये नर्मदा नदी प्लेट्यू रिवर्स प्लेट्यू क्षेत्र को दो भागों में डिवाइड करती है। सेंट्रल हाईलैंड्स इन द नॉर्थ में सेंट्रल हाईलैंड्स एंड साउथर्न और डेक्कन प्लेट्यू इन द साउथ में साउथर्न या डेक्कन प्लेट्यू होता है। लेट अस नाउ स्टडी अबाउट द वेरियस पार्ट ऑफ द इंडियन प्लेट्यू। चलिए अब हम इंडिया के विभिन्न पार्ट्स के विषय में अध्ययन करते हैं। द सेंट्रल हाईलैंड, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स। सेंट्रल हाईलैंड्स के दो भाग हैं। नंबर 1 द नॉर्थर्न ईस्टर्न प्लेट्यू एंड द सेकेंड नॉर्थर्न वेस्टर्न प्लेट्यू। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू इट है 3 मेन पार्ट्स। इसके 3 मुख्य पार्ट हैं। द छोटा नागपुर प्लेट्यू, द छत्तीसगढ़ प्लेट्यू एंड द बस्तर हिल्स। नंबर 1 छोटा नागपुर प्लेट्यू। द छोटा नागपुर प्लेट्यू कवर्स द स्टेट ऑफ झारखंड। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड स्टेट को कवर करता है। पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के पार्ट्स को भी कवर करता है। अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस प्लेट्यू इज कवर्ड विद डेंज फॉरेस्ट। इस प्लेट्यू का बहुत बड़ा पार्ट घने जंगलों से आच्छादित है।
इट हैज़ रिच डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स, ये बहुत अधिक मिनरल्स को डिपॉजिट किए हुए हैं, जैसे कि आयरन, कोल, माइका, ऑक्साइड एंड मैग्नीज। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ प्लेट्यू। दिस प्लेट्यू इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये प्लेट्यू जो है छोटा नागपुर के साउथ में स्थित है। दिस प्लेट्यू इज फॉर्म्ड बाय द रिवर महानदी। ये पठार महानदी के द्वारा स्थापित है, विच हैज़ बीन कटिंग इनटू द रॉक्स ऑफ दिस एरिया ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। सैकड़ों साल पहले जो कि इस एरिया की चट्टानों से कटकर बना हुआ है। देयर इज ए हैवी रेनफॉल इन दिस रीजन। इस क्षेत्र में हैवी रेनफॉल होती है, भारी वर्षा होती है। नेक्स्ट, बस्तर हिल्स। द प्लेट्यू इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द छत्तीसगढ़ प्लेन। ये प्लेट्यू जो है छत्तीसगढ़ प्लेन के साउथ में स्थित है। दिस एरिया इज कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट। ये एरिया जो है घने जंगलों से आच्छादित है। साल, बॉम्बो एंड टीक आर सम ट्रीज फाउंड हेयर। यहाँ पर साल, बॉम्बो यानी बांस और टीक के पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू। दिस प्लेट्यू इज लोकेटेड बिटवीन द अरावली हिल्स एंड रिवर बेतवा। ये प्लेट्यू जो है अरावली हिल्स और नदी बेतवा के बीच में स्थित है। द लैंड एरिया हैज़ एन अनइवन सरफेस एज रिवर चंबल कट्स इन इट। द लैंड एरिया, धरातल का एरिया, ये असमतल है और ये चंबल नदी को काट कर बना हुआ है। द मालवा प्लेट्यू इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू जो है इसी प्लेट्यू का एक पार्ट है। द लार्ज एरिया इज मेड अप ऑफ लावा। लार्ज इसका बहुत बड़ा एरिया जो है लावा से बना हुआ है। हैंस इट हैज़ अ रिच डिपॉजिट ऑफ फर्टाइल ब्लैक सॉइल। इसलिए यहाँ पर उपजाऊ काली मिट्टी पाई जाती है। दैट इज वाई द रीजन इज ऑफन नोन एज द ब्लैक कॉटन सॉइल एरिया। इसलिए ये एरिया जो है ब्लैक कॉटन सॉइल एरिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, द साउथर्न प्लेट्यू। द सरफेस ऑफ दिस प्लेट्यू इज रग्ड एंड अनइवन। इस प्लेट्यू की जो सरफेस है वो ऊबड़ खाबड़ और असमतल है। इट इज आल्सो कॉल्ड डेक्कन प्लेट्यू। इसलिए इसको दक्षिण का पठार कहते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट प्लेट्यू। ये बहुत बड़ा पठार है, सबसे बड़ा पठार है। इट स्लोप्स फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट। इसकी स्लोप जो हैं वेस्ट से ईस्ट की ओर हैं। द नीलगिरी हिल्स आर फाउंड इन दिस रीजन। नीलगिरी हिल्स जो है इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। दिस रीजन इज आल्सो कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। ये क्षेत्र जो है घने जंगलों से आच्छादित है, ढका हुआ है। ट्रीज लाइक साल, यहाँ पर साल जैसे पेड़, टीक एंड संदलवुड आर फाउंड हेयर। यहाँ इस तरह के पेड़ पाए जाते हैं। द एरिया हैज़ मॉडरेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। ये एरिया जो है पूरे वर्ष मॉडरेट क्लाइमेट रखता है, यानी सम जलवायु होती है। द समर एंड विंटर आर क्वाइट प्लेजेंट एंड देयर इज वेरी लिटिल डिफरेंस इन द टेम्परेचर। गर्मी और सर्दी बहुत ही आनंददायक होती हैं और यहाँ के टेम्परेचर में बहुत कम डिफरेंस होता है। रेनफॉल इज लो एक्सेप्ट इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेट्यू। रेनफॉल जो है इस प्लेट्यू के वेस्टर्न पार्ट में कम होती है। इन द साउथर्न प्लेट्यू रीजन आयरन और साउथर्न प्लेट्यू क्षेत्र में
आयरन, गोल्ड और माइका आर फाउंड इन प्लेंटी। प्रचुर मात्रा में ये पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द गोल्ड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया कम्स फ्रॉम हेयर। गोल्ड का अधिकांशतः प्रोडक्शन इंडिया में यहीं से होता है। नेक्स्ट, द रिवर्स इन द प्लेट्यू रीजन। द रिवर लाइक द महानदी। इस क्षेत्र में महानदी जैसी महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और तापी जैसी नदियाँ इस क्षेत्र को सिंचित करती हैं। दिस रिवर्स आर रेन फेड एंड नॉट स्नो फेड लाइक द हिमालयन रिवर्स। ये नदियाँ जो हैं पूरे वर्ष जल से रहती हैं एंड स्नो फेड लाइक, और हिमालयन रिवर्स से निकलने वाली नदियों में पूरे वर्ष पानी रहता है और स्नो नहीं रहता है। ड्यूरिंग द मानसून, और मानसून के दौरान दे आर फुल ऑफ वाटर, ये वाटर से परिपूर्ण होती हैं। बट इन द हॉट समर डेज दी रिवर ड्राई अप, और ये गर्मी के दिनों में ये सूख जाती हैं, क्योंकि जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं वो पूरे वर्ष बर्फ़ से पानी रहता है, और जो नदियाँ हिमालय से नहीं निकलती हैं वो जब तक उनमें स्नो रहता है, बर्फ़ रहता है, तो बर्फ़ से पिघलकर ही उनमें कुछ समय तक पानी रहता है। तो इन नदियों में जो महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि नदियाँ हैं, इनमें पूरे वर्ष ना पानी रहता है और ना ही बर्फ़ रहता है। इन ऑर्डर टू स्टोर वाटर, डैम्स हैव बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर्स। इन नदियों पर वाटर स्टोर करने के लिए डैम्स बनाए जाते हैं। डैम्स आल्सो प्रोवाइड प्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी। डैम्स आल्सो प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन एंड हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डैम्स जो हैं सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराते हैं और बिजली के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। द इम्पोर्टेंट डैम्स आर द कृष्णा राजा सागर डैम ऑन रिवर कावेरी। एक कावेरी नदी पर कृष्णा राजा सागर डैम बना हुआ है। इन मैसूर एंड द नागार्जुन सागर डैम ऑन रिवर कृष्णा इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर नागार्जुन डैम बना हुआ है। एक्सेप्ट फॉर द नर्मदा एंड द तापी, ऑल द अदर्स रिवर्स फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। नर्मदा और तापी के अतिरिक्त ऑल द अदर्स रिवर, सभी नदियाँ फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, सभी बे ऑफ बंगाल की ओर बहती हैं। ओनली नर्मदा और तापी ऐसी दो नदियाँ हैं जो कि अरब सागर में फेल डाउन गिरती हैं, बाकी दूसरी सभी नदियाँ बे ऑफ बंगाल में ही गिरती हैं। द नर्मदा एंड तापी फॉल इनटू द अरबियन सी, द रिवर्स फ्रॉम वाटरफॉल्स एट मैनी प्लेसेस। और नदियाँ वाटरफॉल से अनेकों स्थानों पर सिंचाई करती हैं। द यूजफुल प्लेट्यू रीजन, उपयुक्त प्लेट्यू क्षेत्र का उपयोग। फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन द प्लेट्यू रीजन। प्लेट्यू रीजन जो है किसाई के लिए मुख्य धंधा है। द सॉइल हेयर इज मोस्टली ब्लैक एंड रेड इन कलर। सॉइल हेयर, यहाँ की मिट्टी अधिकांशतः काली और लाल कलर में है। ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन एंड ऑयल सीड्स। ब्लैक सॉइल जो है कॉटन और ऑयल सीड्स के लिए बहुत ही उपयुक्त है। द क्लाइमेट इन द प्लेट्यू रीजन वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इस क्षेत्र प्लेट्यू की जो जलवायु है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, चेंज होती रहती है। द क्रॉप्स ग्रोन इन द सेंट्रल रीजन आर व्हीट। और सेंट्रल केंद्र, इसके क्षेत्रीय केंद्र में
उगाई जाने वाली फसलें जो है व्हीट, राइस और ग्राउंड नट्स, शुगर केन एंड माइलेट्स हैं। द वेस्टर्न घाट एंड द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेट्यू हैव थिक फॉरेस्ट। इसके वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट इस प्लेट्यू के घने जंगल हैं। दे प्रोवाइड वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज डिफरेंट काइंड्स ऑफ वुड। ये दे प्रोवाइड वैल्यूएबल, ये जो हैं जंगल के प्रोडक्शन उत्पादन को सच एज इन इस प्रकार जैसे विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ, पेपर एंड रबर प्लांटेशन, इन्हें ये चीज़ें सब उपलब्ध कराते हैं। मैनी फैक्ट्रीज हैव बीन स्टैब्ड इन द प्लेट्यू रीजन बिकॉज ऑफ इजी अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स। अनेकों फैक्ट्रियों में इस प्लेट्यू क्षेत्र से ही बिकॉज ऑफ इजी अवेलेबल, क्योंकि यहाँ प्लेट्यू क्षेत्र से ये आसानी से ये मिनरल्स जैसे कि आयरन और गोल्ड, कोल, माइका एंड कॉपर उपलब्ध हो जाते हैं। नागपुर, हैदराबाद, भोपाल, इंदौर, बेंगलुरु एंड मैसूर आर इम्पोर्टेंट सिटीज इन दिस रीजन। इस क्षेत्र के ये प्रमुख शहर हैं। प्लेसेस ऑफ इंटरेस्टेड इन द साउथर्न प्लेट्यू रीजन। दिस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज मीन्ड फॉर सेंट्रल एंड प्रदेश इज मीन्ड फॉर रीजन और स्टेट। मध्य का मीन्स है सेंट्रल यानी बीचों बीच, और प्रदेश का मीन्स है रीजन, क्षेत्र के लिए प्रयोग किया जाता है या स्टेट के लिए। एज द नेम सजेस्ट दिस स्टेट इज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ इंडिया। ये स्टेट जो है इंडिया का हार्ट है, इंडिया के बीचों बीच में है, इंडिया के सेंट्रल में है, इसलिए इसको हार्ट, इंडिया का हार्ट कहा जाता है। भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। सम इम्पोर्टेंट सिटीज इन मध्य प्रदेश आर ग्वालियर। मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण शहर ग्वालियर, जबलपुर एंड इंदौर हैं। In order to give protection to tigers, Kanha National Park and Vandarwag National Park have been set up. इसके लिए यहाँ टाइगर्स के प्रोटेक्शन सुरक्षा दी जाती है। कान्हा नेशनल पार्क और वंदरवाग नेशनल पार्क, इसमें ये सेटअप हैं। पचमढ़ी इज अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। पचमढ़ी जो है यहाँ का सुंदर हिल स्टेशन है। टूरिस्ट लव टू विजिट द टेम्पल्स ऑफ खजुराहो। यहाँ टूरिस्ट जो है यहाँ पर खजुराहो के मंदिर को घूमने के लिए आते हैं और इन्हें बहुत अधिक प्यार करते हैं, प्रिय होते हैं। द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। इन द ईयर 2000 ईयर में द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ मध्य प्रदेश। ये छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 2000 ईयर में मध्य प्रदेश को अलग करके की गई थी। अ लार्ज पार्ट ऑफ द स्टेट इज कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट। इसका बहुत बड़ा पार्ट जो है घने वनों से आच्छादित है, ढका हुआ है। रायपुर इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। द स्टील प्लांट एट भिलाई सिटी इज अ वेरी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री। यहाँ पर जो स्टील प्लांट, भिलाई शहर का जो स्टील प्लांट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है। कोल, आयरन एंड मैग्नीज आर माइंड हेयर।
कोल, आयरन और मैंगनीज की यहाँ पर खाने हैं। गोल्ड, मोनूमेंट्स, वाटर फॉल्स एंड केव्स आर द मेन अट्रैक्शंस ऑफ दिस स्टेट। इस स्टेट में गोल्ड मोनूमेंट्स, वाटरफॉल्स यानी झरने और गुफाएं यहाँ की मुख्य मुख्य अट्रैक्शन यानी आकर्षित चीज़ें जगह हैं इस स्टेट की। द स्टेट ऑफ झारखंड। द स्टेट ऑफ झारखंड वाज क्रिएटेड आउट ऑफ बिहार इन द ईयर 2000। झारखंड स्टेट 2000 ईयर में बिहार से अलग करके बनाया गया था। रांची इज़ द कैपिटल ऑफ झारखंड। रांची जो है झारखंड की राजधानी है। जैसलमेर इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ झारखंड। जैसलमेर झारखंड का सबसे बड़ा शहर है। द स्टेट हैज़ मैनी नेशनल पार्क्स एंड फॉरेस्ट रिजर्व्स। ये स्टेट में अनेकों नेशनल पार्क और जंगल से आच्छादित हैं। A large variety of plants and animals are found in them। अनेकों प्लांट्स और एनिमल्स के अनेकों प्रकार की वैरायटी इनमें पाई जाती हैं। द स्टेट इज रिच इन मिनरल्स एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। स्टेट जो है मिनरल्स और वनों के प्रोडक्ट्स से रिच है, धनी है, यानी अधिक मात्रा में है। द स्टेट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा लाइज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। उड़ीसा इंडिया के पूर्वी समुद्री किनारे पर बसा हुआ है। पुरी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस कोस्टल टाउन्स। पुरी यहाँ का प्रसिद्ध समुद्री एरिया का टाउन्स है। द फेमस चिल्का लेक इज सिचुएटेड इन द स्टेट। चिल्का लेक यहाँ की फेमस, इस स्टेट में फेमस चिल्का लेक स्थित है। द कैपिटल भुवनेश्वर हैज मैनी फेमस टेम्पल्स। द कैपिटल भुवनेश्वर कैपिटल, यहाँ अनेकों प्रसिद्ध मंदिर हैं। यहाँ की कैपिटल भुवनेश्वर में अनेकों फेमस टेम्पल्स हैं। द टेम्पल्स ऑफ कोणार्क एंड पुरी आर विजिटेड बाय पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री एंड द वर्ल्ड। कोणार्क और पुरी में अपने देश, पूरे देश और संसार से लोग यहाँ पर विजिट करने आते हैं, घूमने आते हैं, यात्रा करने आते हैं। उड़ीसा इज़ द फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल एंड सिल्वर वर्क। उड़ीसा में टेक्सटाइल और सिल्वर वर्क के लिए फेमस है। उड़ीसी इज़ द पॉपुलर डांस फॉर्म एंड उड़िया इज़ द लैंग्वेज ऑफ उड़ीसा। उड़ीसी यहाँ का लोकप्रिय नृत्य है और उड़िया यहाँ की उड़ीसा की भाषा है। द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र लाइज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। महाराष्ट्र जो है डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है। मुंबई इज़ द कैपिटल सिटी। मुंबई यहाँ की कैपिटल सिटी है। कॉटन टेक्सटाइल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज इन महाराष्ट्र। कॉटन टेक्सटाइल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, यहाँ के पुराने और सबसे बड़े इंडस्ट्रियों में, महाराष्ट्र के सबसे पुराने और सबसे बड़े इंडस्ट्रीज में ये अधिक महत्वपूर्ण है। द रिवर्स गोदावरी एंड कृष्णा फ्लो थ्रू आउट द स्टेट। गोदावरी और कृष्णा नदी इस स्टेट से होकर बहती हैं। तमाशा द ट्रेडिशनल डांस ड्रामा इज़ वेरी पॉपुलर इन द स्टेट। इस स्टेट का तमाशा और ट्रेडिशनल डांस जो है पॉपुलर है। लवनी इज अ ट्रेडिशनल फोल्क डांस। लवनी इसका फोल्क डांस है। मराठी एंड कोणार्की आर द मेन लैंग्वेज। मराठी और कोणार्की यहाँ की मुख्य भाषाएं हैं। द स्टेट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट। बेंगलुरु इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका।
बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। गोल्ड, सिल्वर, कॉफ़ी एंड सैंडलवुड आर फाउंड इन द स्टेट। और इस स्टेट में गोल्ड, चांदी, कॉफ़ी और सैंडलवुड यहाँ पाई जाती हैं। बेंगलुरु इज़ द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बेंगलुरु जो है टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन का सेंटर है, केंद्र है। बीजापुर, मैसूर एंड हुबली आर अदर इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ कर्नाटका। बीजापुर, मैसूर और हुबली कर्नाटका के दूसरे महत्वपूर्ण शहर हैं। द स्टेट इज फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट आइटम्स मेड ऑफ सैंडलवुड। इस स्टेट में हैंडक्राफ्ट आइटम्स जो कि सैंडलवुड के बनाए जाते हैं फेमस हैं। द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। हैदराबाद इज़ द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी है। नागार्जुन सागर डैम वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड। नागार्जुन सागर डैम जो है संसार का सबसे बड़ा डैम से इज फाउंड इन दिस स्टेट, जो कि इसी स्टेट में पाया जाता है। इट इज़ आल्सो द सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का केंद्र भी है। द प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन आर द चार मीनार एंड सालारजंग। तिरुपति इज अ फेमस टेम्पल टाउन। तिरुपति यहाँ का फेमस टेम्पल टाउन है। द बिदरी वर्क ऑफ आंध्र प्रदेश इज फेमस वर्ल्ड वाइड। बिदरी वर्क, आंध्र प्रदेश का बिदरी वर्क जो है वह वर्ल्ड का अधिक फेमस है। कुचिपुड़ी इज़ द मोस्ट पॉपुलर डांस फॉर्म। कुचिपुड़ी यहाँ का महत्वपूर्ण डांस है। द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु इज़ द लोकेटेड टू द साउथ ऑफ आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश साउथ में स्थित है। इट इज़ मोस्टली फ्लैट। ये अधिकांशतः समतल है। इट हैज़ सम हिल्स रीजन इन द नॉर्थ एंड वेस्ट। ये जो है कुछ हिली क्षेत्र जो कि नॉर्थ और वेस्ट में हैं। द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु इज चेन्नई। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। 15% ऑफ द स्टेट इज़ कवर्ड विद फॉरेस्ट। इस स्टेट का 15% एरिया जो है फॉरेस्ट से आच्छादित है, ढका हुआ है। सम इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आर सैंडलवुड, प्लववुड, बॉम्बो एंड रबर। द स्टेट इज आल्सो फेमस फॉर इट्स सिल्क साड़ीज। ये स्टेट जो है सिल्क साड़ीज के लिए महत्वपूर्ण प्रसिद्ध है। द मेन ऑक्यूपेशन इज फार्मिंग। यहाँ का मुख्य धंधा किसानी है। राइस, शुगर केन, कॉटन एंड ग्राउंडनट आर द मेन क्रॉप्स। यहाँ चावल, गन्ना, कपास और ग्राउंडनट, मूंगफली यहाँ की मुख्य फसलें हैं। Along the slopes of नीलगिरी टी एंड कॉफ़ी आर ग्रोन। ये नीलगिरी के स्लोप्स में टी और कॉफ़ी उगाई जाती हैं। पोंगल इज़ द मोस्ट पॉपुलर हार्वेस्ट फेस्टिवल। पोंगल इसका यहाँ का सबसे अधिक लोकप्रिय फेस्टिवल है। तमिल इज़ द मेन लैंग्वेज। तमिल यहाँ की मुख्य भाषा है। Students, you will understand about in this chapter the plateau region. Thank you for watch this video and like it. Thank you.